अरब की समस्या है दुनिया की, जो वो चीज़ें मैं लेकर आऊँगा आप सबके बीच में। और जिसके डायरेक्टर है पराग पाटिल जी हैं, प्रोड्यूसर हमारे रत्नाकर जी हैं, और हीरोइन अभी पता नहीं है, तो वो भी ढूंढ रहे हैं हम लोग, जो अरब से लें कि दुबई से लें। अब लंगोटा जी हैं, इन्हीं के जी में लगाएंगे कि कुछ आप लीजिए। बहुत सारे आपके दर्शक अरब में भी हैं, वो आपको देखते रहते हैं, वो अक्सर फिल्मों का इंतजार करते रहते हैं, वहाँ फिल्म शायद नहीं रिलीज होती है, रत्नाकर जी बेटर जाते होंगे। हाँ। तो उनके लिए क्या किया जाए? बस उन्हीं के लिए एक सिनेमा बना रहा हूँ मैं, जो कि वो किस कष्ट में रहते हैं, वो सिनेमा का सूत्रधार है। हमें लगता है कि हमारे बच्चा अरब जाकर बड़ा खुश है, लेकिन वो बच्चा किस कष्ट में जीता है अपने परिवार से दूर रह के, वही एक सिनेमा लेकर इन्होंने बोला कि मैं अब जो भी सिनेमा करूंगा खेसारी जी सोशल पे लोगों के दुआएं, लोगों का कष्ट जो है वही हमें सिनेमा में उतारना है, भले हमारी रिकवरी हो या नहीं हो। तो मैंने उस चीज़ को, हम पराग पाटिल जी, मनोज कुशवाहा जी मिलकर चीज़ों को, और उसमें इनका बहुत योगदान है। आज दबंग हमारे बलम जी लव यू का ट्रेलर अभी तक का इतिहास रिकॉर्ड ब्रेक किया है। एक दिन में 26 लाख आज तक किसी ट्रेलर का व्यू नहीं हुआ था, जो कि आज इनके वर्ल्ड वाइड कंपनी के माध्यम से, और आनंद जी का सिनेमा, प्रेमांशु भैया का, मैं उसमें एक पात्र हूँ, बस समझिए कि एक हीरो के रूप में हूँ और लोगों का दिल में रहता हूँ। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का बहुत योगदान होता है, क्योंकि हमारे गार्जियन हैं, और मैं हमेशा इनका चरण छू के ही शॉट देता हूँ, ताकि कम से कम इनके आशीर्वाद में अगर छोटा सा भी खुशबू है तो वो खेसारी के जीवन के लिए जुड़ जाए और सिनेमा के लिए जुड़ जाए। कब अरब जा रहे हैं खेसारी लाल कमाने? बहुत जल्दी अरब जाऊंगा मैं, और वो अरब जाने का एक सिलसिला जो है, क्योंकि देखिए वो सिनेमा बहुत महंगी शूट होगी, क्योंकि सारी यूनिट को अरब लेकर जाना, कम से कम 100 लोगों को अरब लेकर जाना थोड़ा सा है। तो इन्होंने हिम्मत किया है कि मैं उस चीज़ को करूंगा, तो कम से कम मुझे लगता है कि 60 से 70 लाख रुपए तो सिर्फ हमारा कन्वेंस खर्चा लग जा रहा है। तो इन्होंने अप्लाई किया है सबके वीज़ा के लिए, जैसे हमारा अप्रूवल हो जाएगा शायद हम बहुत जल्दी अरब चले जाएंगे। रत्नाकर जी कैसी तैयारी चल रही है अरब ले जाने के लिए खेसारी लाल? संघर्ष से पहले संघर्ष की बात कर लेते हैं। संघर्ष छठवें वीक में गई है, ये उम्मीद से बढ़ के जो है वो सारी चीज़ें हो रही है, और इसके लिए खेसारी जी को हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं क्योंकि हर एक जगह पे ये खड़े थे, और इंक्लूडिंग सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट था स्क्रीन प्ले एंड स्क्रिप्ट। उस चीज़ पे जो भी चीज़ें हुई वो इनकी वजह से ही हुई, और जैसा जैसा बोलते गए वैसा वैसा हम लोग करते गए, और एक पिक्चर को जो पहले ही से प्लान था कि इस ढंग से पिक्चर जो है वो करनी है, तो हम लोगों को तो डर लग रहा था कि क्या होगा, बट जो लोगों को चाहिए था वही मिला, और वही जो इन्होंने डिलीवर किया वही चीज़ देखने को मिला और ये छठे हफ्ते में क्रॉस करेगी, और जो ट्रेलर वगैरह भी है वो काफ़ी कितना 13 मिलियन क्रॉस करेगा इस 30 मिलियन 13 मिलियन तो ये हाईएस्ट अभी तक के का ट्रेलर का, एक महीने डेढ़ महीने कम दिनों में। और उसी पैटर्न पे जो है वो जो इनकी दूसरी पिक्चर है उसको हमारे संघर्ष से भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, और बहुत उम्मीदें जो हैं लोगों की अब जग गई है उस पिक्चर को लेकर के। ये तीसरे चौथे दिन का बीच है, उसमें अराउंड 47 लाख तक का अभी तक का अराउंड 5 मिलियन होना है, ये भी एक रिकॉर्ड है। हाँ, तो ये संघर्ष के ऊपर जो है वो क्रॉस कर गया है। हाँ, तो बलम जी लव यू का, और जो उम्मीद है दर्शक जो है इसका बहुत इंतजार कर रहे हैं कि ये पिक्चर जल्दी रिलीज हो। आज हम कहता ने दिलवा के बतिया जवन न बुझला तो बलम जी आई लव यू बलम जी आई लव यू। खेसारी जी, बच्ची के जन्मदिन के लिए सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं मैं थोड़ा दीदी से आया, और किसी के लिए रत्नाकर सर आप भी शुभकामनाएं देना चाहते हो? जी बिल्कुल सबको शुभकामनाएं, और कितनी को सबसे ज़्यादा, क्योंकि आज उनके लिए ही हम लोग सब लोग आए हैं, और सब लोगों की तरफ से उसको ढेर सारी शुभकामनाएं। खेसारी जी, भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी, बहुत सारे फैंस आपके बाहर भी चिल्ला रहे हैं। अच्छा, भीड़ ना हो तब बुरा बा, भीड़ नहीं होगा तो हमको बुरा लगेगा कि शायद कोई व्यवस्था में या खेसारी के किसी चीज़ में कमी तो नहीं हो गई कि ये लोग नहीं आ रहे हैं। तो इनका आना भी लाजमी है, नहीं होते हैं तो भी कष्ट होता है, और इनको देख के तो कभी कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि आज इनके वजह से ये सारी व्यवस्था मैं कर पाया हूँ। आज अगर दो भी ये फुलौना का भी पैसा लगा है तो मेरा नहीं, बल्कि हमारी ऑडियंस की दी हुई ये कर्ज है मेरे ऊपर, और मैं कोशिश करता हूँ कि अपने
इंटरटेन से मैं अपना कर्ज अदा कर दूं अपने ऑडियंस का, लेकिन संभव नहीं है। जो कि उन्होंने जितना खेसारी को अकेले दे दिया है, मैं चाह कर भी उनकी चीज़ें पूरा नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश करता हूं कि हर वो चीज़ें अपने ऑडियंस का पूरा करूं। और वो संघर्ष में जो औरतें, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी हर वो आदमी, मैंने हर आदमी से बोला संघर्ष जैसी मूवी शायद मेरे जीवन का एक होता है ना, मेरे लिए सर्टिफिकेट है। जैसे मेहंदी लगा के रखना लोग बोलते हैं कि खेसारी के लिए जीवन की सर्टिफिकेट है, उसी तरह मेरे लिए संघर्ष भी उससे बड़ी हर आदमी ने बोला। तो मैं रजनीश मिश्रा, अनंजय रघुराज और उसके बाद हमारे रत्नाकर भैया और पराग पाटिल, ये लोग मेरे जीवन के एक ऐसे अनमोल रतन हैं जिन्होंने मुझे 2 सिनेमा से जोड़ा। और मुझे अभी लगता है, और सबसे बड़ा मेरे लिए जीवन की लक्ष्य वो थी साजन चले ससुराल, जिसके डायरेक्टर थे प्रेमांशु भैया और आलोक भैया। तो मेरे जीवन के सबसे क्रीम मेरा सिनेमा साजन चले ससुराल। उसके बाद मैंने सिनेमा बहुत सारी की, लेकिन क्रीम सिनेमा जो है मेहंदी लगा के रखना। और ये ऐसा नहीं कि किसी ने गलत बनाया, किसी ने सिनेमा सारी हिट हुई, मेरे बहुत सारी सिनेमा हुई, लेकिन जो लोगों के दिल के ज़्यादा करीब रहा वो ये 3-4 सिनेमा रहा। तो मैं चाहूँगा कि अब मैं जो भी काम कर रहा हूँ सब स्क्रिप्ट लेवल पे, और एक मैसेज हो दुनिया के लिए, जो कष्ट से हम गुजर रहे हैं, हमारी अपनी कहानी हो, हमारे घर की कहानी हो, हमारी समस्या हो, वही चीज़ें मैं कर रहा हूँ आज के डेट में। चुनाव की कैसी तैयारी चल रही है? चुनाव लड़ रहे हैं इस बार खेसारी लाल? लड़ रहा हूँ ना, चुनाव लड़ रहा हूँ ना मैं, ये चुनाव ही तो है। सिनेमा इतने सारे विपक्षी हैं, इतने सारे सिनेमा रिलीज हो रही है, और उसमें मुझे वोट देना है लोगों को, ये चुनाव ही तो है। अंतर इतना है कि बस ये सरकार की चीजें नहीं, हमारी दिल की बातें हैं और दिल तक पहुंचाना है। वहाँ वोट की बातें होती है, काम की बातें होती है, यहाँ दिल की बात को दिल तक पहुंचाने का काम होता है। और ये दिल का इलेक्शन है, और दिल तक पहुंचा के दम लूंगा मैं, चाहे जब तक जीऊंगा। लोग तो मतलब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। नहीं, का इलेक्शन चल रहा है, रत्नाकर जी पहली बार जो है इम्पल्स जुड़े हुए और फिल्म प्रोड्यूसर के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, खास करके डिस्ट्रीब्यूशन में जो कमियां होती है उसको सुधारने के लिए रत्नाकर जी आए हैं। देखिए, सबसे बड़ी कि टीपी अग्रवाल जी के जितनी भी टीम है, सब लोग कैपेबल हैं। सिस्टम को जानना बहुत जरूरी होता है, और हर आदमी उसमें सिस्टम को जानता है। जब तक आप सिस्टम नहीं जानेंगे किसी भी विधा में, देखिए आप भाई आनंद हमारा भाई चुनाव लड़ने की बात बोले, तो जहां तक बात है कि मेरा अनुभव नहीं है चुनाव का, कि मैं अगर जीत के जाऊंगा तो मैं तो इमोशनल आदमी हूं। लोग बोलेगा कि बेटा हमारे यहाँ कल नहीं खेता, हम अपना पैसा से कल हलवा दे, सरकार दी चाहे ना दी। तो समस्या यहाँ है कि अब पता चला जो जौन कमैले बनी हो घर बेच के हमारे दे देवे के पड़ल। तो समस्या है कि चुनाव जहाँ तक है, मैं इमोशनल आदमी हूँ, मैं लूट नहीं सकता, मेरे अंदर चोरी नहीं है, मैं एक कलाकार हूँ, आर्टिस्ट हूँ। तो ये लोग सिस्टम को जानते हैं कि क्या हमारी समस्या है, तो हमारी समस्या जितना ये लोग सुलझा सकते हैं। आज टीपी अग्रवाल जी की जितनी भी टीम है, सबको मैं दिल से थैंक यू। कि टीपी जी भी आए थे मेरे बेटी के बर्थडे में, दुर्गा दादा आए थे, अभी तक नहीं आए हैं, वो भी रास्ते में हैं, वो आ रहे हैं। और सब लोग आए हैं कहीं ना कहीं प्यार देने के लिए। तो जितने भी ग्रुप हैं सबको, आप लोग सबको वोट दीजिए, जितना ग्रुप है। हम कहे के फंसे इलेक्शन लड़ेंगे कि नहीं? ना, हम फंसना नहीं चाहते हैं, जितने लोग हैं सबको वोट दे भाई, लेकिन आपको उसमें चुनना है जो हमारे लिए कैपेबल कौन है। बट उससे बड़ी चीज़ कर रहे हैं कि लोगों तक जो सही मैसेज है थ्रू मूवी वो पहुंचा रहे हैं, वो सबसे बड़ा काम है। जहां वो एक सीमित हो जाता है, तो वो मूवी के माध्यम से जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, वो उस चीज़ को मूवी के थ्रू दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जो पिक्चरें बन रही है वो मुद्दों पे बन रही है कि मुद्दा क्या है, तो उस चीज़ में तो सबसे आगे हैं। तो ये तो ऑल इंडिया लेवल पे इलेक्शन हो गया। हाँ, मैं सिर्फ एक पंचायत का नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इंडिया लेवल पे काम करूँ। मैं प्रधानमंत्री वाला काम करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ एक MP बन के मैं सिर्फ एक क्षेत्र का विकास नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री बन के अपने ऑडियंस का, और मंत्रालय मुझे नहीं संभालना है, मुझे संभालना है कि मैं अपनी दिल की बातें, अपनी भाइयों की समस्या सिनेमा तक दिखाऊं, ताकि उससे अगर एक आदमी अपने बेटी को बचा लिया तो शायद वो संघर्ष मेरा सिनेमा सार्थक हो जाएगा। अगर एक आदमी भी अपनी माँ बाप को बलम जी लव यू देखकर अपनी माँ के सपना को अपना सपना समझ के अगर पूरा कर दिया तो मेरे लिए सार्थक हो जाएगा। दबंग सरकार की समस्या जो है, दबंग सरकार, अगर एक आदमी सरकार के खिलाफ आवाज उठाकर अगर सिस्टम को सही कर दिया तो मेरे लिए वही सार्थक होगा। तो मैं कोशिश में यही हूं कि दबंग सरकार की तरह सिस्टम को सुधारूं, एक माँ का सपना लेकर बलम जी लव यू की तरफ जाऊं, और एक बेटी बचाकर संघर्ष को बड़ा कर दूं। यही मेरी समस्या और यही मेरी कोशिश है। तो चुनाव से बड़ा ये समस्या है, ये हर घर का समस्या है। एक माँ सपना हर बेटे के लिए देखती है,
एक आदमी पंचायत का चुनाव लड़कर सिर्फ वो पंचायत की समस्या दूर कर सकता है, लेकिन मैं इंडिया लेवल पे काम करना चाहता हूँ ताकि हर आदमी के दिल में अगर 50 बच्चे अपनी माँ का सपना लेकर और पूरा कर दिए तो शायद मेरा बलमजी लव यू बनाना बहुत सार्थक हो जाएगा। एक बात तो मुकद्दर आई थी जिसके और हाँ, हमारे समीम भैया जो कि एक मुकद्दर सिनेमा मैंने की थी, बहुत बड़ा हिट उसका एक गाना था, राजा कई लबिया तुम उठा जी बहो खैबा मेहरी के हाथे तक उठा जी बहो। तो उसके हीरो भी हैं, ये प्रोड्यूसर भी हैं और हम दोनों भाई ने जम के काम किया था और आने वाले भविष्य में हम दोनों भाई बहुत जल्दी काम भी करेंगे और इनका प्यार हमेशा मिलता है। समीम भाई, वसीम भाई, ये दोनों भाई एकदम राम लक्ष्मण की तरह हैं और हमें बड़ी छोटा भाई समझ के मोहब्बत देते हैं। तो दिल से थैंक यू, आपका स्वागत है हमारी बेटी के बर्थडे में, और मेरी नहीं आपकी बेटी है वो। तो ये सारी समस्या में आज जो भी है, सरकार की जो समस्या है, जो सिस्टम के खिलाफ चीजें हैं, वो मेरा दबंग सरकार पूरा करेगा और सिस्टम के खिलाफ अगर एक भी ऑडियंस आवाज उठा दी तो दबंग सरकार बनाना सार्थक हो जाएगा हमारा। योगेश मिश्रा के सपने पूरे हो जाएंगे, दीपक जी के सपने और खेसारी लाल यादव का सपना। अगर एक बेटा अपने माँ का सपना लेकर अगर विजय हासिल किया तो शायद बलमजी लव यू सार्थक हो जाएगा। सिस्टम का मतलब सरकार, सरकार का मतलब मोदी जी के खिलाफ लोग आवाज उठाएं, आप ये चाहते हो? मैं कौन होता हूँ? मैं एंटरटेन वाला आदमी हूँ। मुझे मैं जहाँ हूँ मैं वहाँ की विकास की बात करूंगा। हमारे सिनेमा में विकास होनी चाहिए। मुझे दुनिया सिनेमा के लिए चुना है, मुझे दुनिया ने विकास के लिए नहीं चुना है। अगर मुझे पंचायत भवन बनाना होता तो मैं गांव का मुखिया होता तो मुझे वहां के लोग वोट देते, लेकिन आज मुझे वोट नहीं मिलता है, मुझे मोहब्बत मिलती है। तो मैं शायद मोदी से भी बड़ा हूं, क्योंकि उतनी प्यार जितनी मोदी जी वोट के लिए लड़ सकते हैं, मोदी जी विकास के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन मैं मोहब्बत के लिए लड़ता हूं। मोहब्बत की बातें, दिल की बातें दिल तक पहुंचाने का काम करता हूं और मेरे से दुनिया अपेक्षा पंचायत भवन की नहीं कर सकती, एक चप्पा कल की नहीं कर सकती। मेरे से अपेक्षा करती है कि मेरा बेटा संघर्ष कर रहा है तो एक बेटी बचा दे, मेरा बेटा अगर बलमजी लव यू कर रहा है तो उसमें एक माँ का सपना पूरा कर दे, अगर मेरा बेटा दबंग सरकार कर रहा है तो सिस्टम के खिलाफ लड़ जाए। यही मेरी मानसिकता है और यही मेरी सोच है। तो कोशिश मेरी यही है। मैं आज मोदी जी के खिलाफ नहीं हूँ, मोदी जी बहुत अच्छे देश के लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं जिस जगह पे हूँ, आज मोदी जी के जगह पे हूँ, तो मेरा भी दायित्व बनता है कि अपने मनोरंजन के साधन से, अपने सिनेमा के साधन से मैं लोगों की तरफ ऐसा संदेश दूं कि वो जाए तो कम से कम एक बेटा अगर माँ के सपना लेकर अगर जीत गया तो शायद वो बलमजी लव यू सुपर डुपर हिट है मेरे दिल के लिए। चलना नहीं चलना वो बाद की बातें है। बस मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने कॉन्सेप्ट अच्छे लेवल पे लोगों की समस्याओं को लेकर अगर एक आदमी सीख ले लेता है तो शायद वो चीजें सार्थक हो जाती है। रत्नाकर जी, पिछले 3 साल में डिजिटल में भोजपुरी का सबसे बड़ा स्टार कौन सा है? मेरे हिसाब से तो ऐसा परसेप्शन लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो सारे स्टार हैं और सबकी अपनी अपनी खूबियां हैं जो अपने अपने क्षेत्र में हैं, और मेरे हिसाब से तो सारे जो हैं वो सारे स्टार हैं। तो जो अच्छा डिलीवरेबल कर सकें, अच्छी चीज़ें दे सकें, वही स्टार है। यूट्यूब रिपोर्ट में मोस्ट सर्च की इसमें खेसारी लाल यादव का नाम आता है। वो ऑलवेज आता ही है, फिर भी ऑलवेज आता कोई कंफर्म नहीं है कि बड़ा स्टार नहीं। कौन सा है। बड़ा क्या स्टार है कि इनको भी फंसा रहे हैं आप। एक बार बोल के मैं फंस चुका हूं भाई। नहीं, आप इनको मत स्टार फंसाइए। अपनी खूबियों से सारे स्टार जो है वो सारे यूट्यूब पे कब्जा है उनका, तो और सारे लोग जो हैं वो अच्छी चीज़ें दे रहे हैं तो उनको ही अप्रिसिएशन मिलता है, और उसके अलावा किसी को अप्रिसिएशन मिलता नहीं है। चाहे हम उसमें कितना भी कंट्रोवर्सी कर दें, कितनी भी चीज़ें डाल दें, अच्छी चीज़ जो है वो पब्लिक लाइक करती ही करती है। और कोई सवाल बस पूछ ही लो। चाहूंगा कि हर आदमी और हर प्रोड्यूसर जानता है कि वो कहाँ कैपेबल है और उसको कहाँ से सहूलियत मिल सकती है, कहाँ से अच्छी सिनेमा मिल सकती है, कहाँ से अच्छी बातें हो सकती है। ऐसा नहीं कि किसी के नज़र में कोई चीज़ें नहीं है तो हमें बताना कि हाँ आप ये अच्छे हैं वो अच्छे हैं, हम अपने मुंह से अपनी तारीफ करना अच्छा नहीं समझते। तो ये भी एक देखिए, सबसे बड़ी कि ये जितने अच्छे कंपनी के मालिक हैं उतना ही अच्छे प्रोड्यूसर हैं और उससे कई गुना ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। तो अब इसलिए मैं इनको इसलिए सपोर्ट करता हूं कि ये मुझे अपने बेटे की तरह, अपने छोटे भाई की तरह प्यार करते हैं। हर आदमी करता है, लेकिन इनका विशेष मेरे ऊपर ज़्यादा ध्यान रहता है कि नहीं मेरा भाई है वो। और मैं अपने जीवन की कोई भी काम करता हूँ तो बाकी किसी से पूछूँ या ना पूछूँ, एक बार इनको कॉल करके ज़रूर मैं पूछता हूँ कि सर ये मैं कदम उठाने जा रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए कैपेबल है या नहीं है। कभी कभी इंटरव्यू में कभी कुछ बोल जाता हूँ उरे सुरे, वो होता है ना, लेकिन मैं सही बोलता हूँ, सब गलत समझ लेता है हमको। तो वो चीज़ें होता है, ऐसा नहीं है जो नहीं होता है।
लेकिन आप कंट्रोवर्सी में, ऐसा नहीं कि मैं कंट्रोवर्सी में आने के लिए सब बोलता हूँ भाई, मैं सच्चा आदमी हूँ, जो जुबान पे आता है वो बोल देता हूँ, मैं लिख के कुछ नहीं बोलता। अभी भी बोल रहा हूँ तो कौन पाना होना नहीं है और ना ही स्क्रिप्टेड है। इन्होंने सवाल किया, मैंने जवाब दी, तो जो अच्छा हो मैंने दी। अगर घुमा फिरा के और सोच समझ के जवाब देता तो उसके लिए टाइम लेता। हाँ और कैसे हो, अच्छा अच्छा, तो हाँ हाँ हाँ, ऐसा नहीं कर पाता हूँ मैं, मेरी जुबान पे होती है, मैं बोलने की वजह से मेरा नाम खेसारी पड़ गया। तो इसके वजह से एक संघर्ष की तरफ हर आदमी जाए, और अच्छी सिनेमा के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, तो प्लीज़ आपका भी दायित्व बनता है कि आप भी अच्छी सिनेमा देखने का काम करें। अगर कोई भी आदमी, मैं ही हूँ क्यों ना हूँ, अगर बलगरटी दिखाता है, बलगरटी करता है सिनेमा, तो बिल्कुल अपना कर दीजिए, आप मत जाइए देखने। आप नहीं देखेंगे, हर आदमी को सबक मिल जाएगी। और हर आदमी देश की बातें तो करता है लेकिन देश के लिए कुछ करता नहीं, सिर्फ उसमें बलगरटी भरता है। तो मेरे कहने का मतलब कि आप प्लीज आप उस चीज़ों को समझिए और अपना काम करते रहिए और अच्छी सिनेमा को सपोर्ट करते रहिए। रत्नाकर जी की बात की जाए, इनका जब कंपनी बड़ा योगदान है, तो ये दर्द समझे तो ऑडियो सेटेलाइट का हमारा रेट बढ़ा, नहीं तो हर आदमी 40, 25, 35 इसी में लगता, 25, 22, 23 इसी में लटका था और अच्छी सिनेमा नहीं बन पाती थी। इनको पता था कि हम जब यूट्यूब से कमा रहे हैं तो हमें किसी प्रोड्यूसर को पैसा देने में, तो जब ये दर्द समझे तब मैं इनको बोला कि सर आपको भी इंपा का चुनाव लड़ना चाहिए ताकि ये चीज़ें सुधर जाए। तो आज हर प्रोड्यूसर को 50 लाख, 55 लाख, 60 लाख, 70 लाख आज मिलने का काम हो रहा है ऑडियो वीडियो सेटेलाइट से। तो इन्होंने दर्द समझा, इन्होंने पहले पैसा दिया और आज हर आदमी देने को तैयार है कि उसको वहाँ से मिल रहा है, तो हमें खर्चा करने में क्या जाता है। तो आज लेवी सिनेमा बन रही है और चीज़ें बड़ी हो रही है, तो अगर हम चाहेंगे तो ही चीज़ें बड़ी होगी। और उनमें इन लोगों का बहुत एक जो ऑडियो लेवल से है ये, और ये चीज़ों को समझते हैं। आज ये बोल रहे हैं ना कि बलम जी लव यू का एक दिन में 26 लाख का रिकॉर्ड है, 3 मिलियन। 3 मिलियन एक दिन में 3 मिलियन का रिकॉर्ड है। तो कहीं ना कहीं इनको भी पता है कि मेरा पेमेंट वहां से आएगा, तो मुझे देने में क्या हर्ज है। तो ये जब देंगे तो सिनेमा अच्छी बनेगी, अच्छा कॉस्ट मिलेगा और हम भी 2 पैसा बढ़ा के लेंगे। हाँ जी ना, मैंने हम भी हम लोग बहुत सारे लोग तो खेसारी के इंटरव्यू से भी बहुत सारा कमाते हैं। हाँ तो शमीम भाई, खेसारी लाल के साथ कोई और फिल्म आने वाले वक्त में? बहुत जल्द। बिटिया को बर्थडे की बधाई। देखिए मैं भी बेटी को बर्थडे विश करने आया हूँ और इन्होंने कहा भी खा थोड़ी लिए? देर पहले। आप लोग खा लिए, खाना वाना हो गया? तो बाबू थोड़ा सा साइड दे, जैसे- थोड़ा सा बहुत मेहमान बड़े। बिटिया को हम बर्थडे विश करने आए हैं और वो इन्होंने अभी कहा कि इनकी बेटी नहीं मेरी भी बेटी है, और अभी तक मैंने उसको जैसे यूट्यूब पर या पिक्स में देखा था, तो अभी देखा हूँ तो वाकई में बहुत प्यारी है और इतने बड़े स्टार की बेटी है इसलिए नहीं, वाकई में बहुत बेटी बहुत अरे प्यारी है। स्टार मेरी नहीं, मैं स्टार नहीं, मैं इनका प्यार हूँ, इनका आशीर्वाद और इनकी बिल्कुल दुआओं बिल्कुल। में। और उसको मैंने इनका अभी विश किया, ये उसने जो कहा, पब्लिक है। उसने एक सवाल किया कि हर फिल्म में काजल मेरे पापा के साथ रहती है, इस फिल्म में आपके साथ क्यों थी? तो मैंने कहा कि आपके पापा ने गिफ्ट कर दिया था इस बार, बड़ा तो खेसारी लाल जी ने काजल को गिफ्ट में दे दिया था शमीम खान को। कभी कभी देना पड़ता है, क्यों? अपना घर छुड़ाने के लिए। मतलब ऐसा नहीं है, काजल Actually- राघवानी से गला छुड़ाना चाहते हैं अरे खेसारी नहीं, लाल? ऐसा नहीं है। काजल बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और वो सिनेमा का एक सीन था जिसमें वो इनसे प्यार कर लेती है और इनसे शादी होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बाकी तो जीवन चल ही रही है। आज आई नहीं काजल नहीं यहाँ पे? काजल नहीं है यहाँ पे, शायद इनविटेशन तो सबको दिया है मैंने, लेकिन शायद वो यहाँ नहीं होगी, नहीं तो जरूर आती। पिछले साल भी नहीं दिखे थे। अरे तो जब कोई शूटिंग पे, तो दिनेश भी अभी नहीं आए हैं भाई, पवन जी भी नहीं आए हैं, बहुत सारी एक्ट्रेस नहीं आई हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ कोई जलन है हमसे, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग अपने काम में हैं। अब काम छोड़ के आना, किसी प्रोड्यूसर का नुकसान करके आना, ये लाजमी मैं भी नहीं समझता, क्योंकि उसका 5 लाख 7 लाख नुकसान हो जाएगा। मुक्कदर के बाद फिर समझ लीजिए बहुत जल्दी अपने भाई के साथ दिखने वाला हूँ मैं, और बहुत प्यार मिलता है इन लोगों के साथ काम करके। ये आ गई है कृति। हेलो बेटा कृति, कैसे हो आप? अच्छी हो। आज बहुत कम बोल रहे हो आप, थोड़ा सा फास्ट हो जाओ अपने पापा हैप्पी को। बर्थडे। सबसे पहले आपका हैप्पी बर्थडे टू यू, ढेर सारी ब्लेसिंग। क्या हो गया? हम सब आपको थैंक यू। हाँ ऐसे जोर से बोलते हैं, पापा आपके कितने अच्छे से बोलते हैं। क्या दिया गिफ्ट आज आपको पापा ने? पापा ने क्या दिया तुमको? हमको ही पता नहीं। बहुत कुछ दे दिया पापा ने, इतने लोग चाहने वाले आए हुए हैं, तो ये सब पापा की देन है। बोलिए। बोलो क्या दिया आपको? प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। अच्छा, बहुत सारे लोग बहुत सारे गिफ्ट लेके आ रहे हैं बेटा, आपको कौन सा गिफ्ट सबसे अच्छा लगा या कौन सा गिफ्ट आपको सबसे अच्छा लगता है? अभी खोला नहीं है। बड़े होके आप क्या बनना चाहते हो कृति?
IPS, ओह, अरे क्या बात है। डॉक्टर, इंजीनियर। ओह, वेरी गुड। अच्छा, लेकिन आप फिल्मों में काम नहीं करना चाहते? नहीं, क्यों? क्योंकि उसमें ना बहुत सारे ना काम होते हैं और दूर दूर जाने पड़ते हैं। अच्छा, अच्छा, अगर मुंबई में शूटिंग होती तो फिल्मों में काम करते? नहीं नहीं, वो देश की सेवा की बात कर रहे हैं। पापा से आपने सवाल किया कि देश के लिए नहीं कर रहे हो, अब बेटी बोल रही मैं IPS बनूंगी, तो आप दूसरे सवाल कर रहे हो। मैंने दुनिया के दिल के लिए काम किया है, मेरी बेटी विकास के लिए काम कर रही है। बेटी अभी बात कर रही है। बेटा, हिंदुस्तान की पापा बात। कैसे, पापा आपको कैसे प्यार करते फिर? हैं? कैसे आपको पापा प्यार करते हैं? पापा आपको कभी चिल्लाते हैं, डांटते हैं? नो, कभी नहीं, कभी नहीं। ना, घर में आपके साथ खेलते हैं? हाँ, ये तो हमेशा शूटिंग में बाहर रहते हैं, फिर खेलते कैसे हैं? वीडियो कॉल पे। वीडियो कॉल पे खेलते हैं? अब बेटा, और कुछ कहना चाहते हो आप अपने पापा के बारे में, अपने मम्मा के बारे में? हाँ, क्या? पापा जी के साथ मैंने बहुत एंजॉय किया। अच्छा, और मम्मा के साथ? मम्मा के साथ भी बहुत एंजॉय किया। अच्छा, आप किसकी फैन हो बेटा? आपको सबसे अच्छी फिल्म किसकी लगती है? वरुण धवन, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान। अच्छा, पापा की फिल्म नहीं देखते आप? हिंदी फिल्मों में हाँ, और भोजपुरी में? पापा, पवन सिंह अंकल, नीरव अंकल। अरे, तीनों का ना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो you, अब thank you, थैंक यू। You will dance, right? हाँ, मोबाइल फोन किसी को देना है तो प्लीज, मोबाइल फोन इज नॉट अलाउड व्हेन यू डांस। हाँ, वी विल कॉल। फलस लग रहा है, काला हो रहा है, फलस ले। एक सेकंड चला, फलस जैसा नहीं बना फोटो भी झगड़ा होगा ज्यादा। चलिए, मैं चाहूंगा कि प्लीज जितने फोटो खींचने वाले हाथ जोड़ के मैं पर अपना हाथ जोड़ रहा हूं, तो इसका सम्मान करिए प्लीज। और आप लोग प्लीज, अब सब लोग जब खाना खा लिए तो आप अपने अपने घर का प्रस्थान करिए, ताकि मैं भी आप बाकी अपने गेस्टों का स्वागत कर लूं। तो लो तो हमारे नतीजे का दिल बड़ा ही है। चल हो गए, अब खून खिंचवाता हमारा। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.